आइए एक और ऐसे शख्स आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस स्केटर में अपना रिकॉर्ड बनाकर आए हैं। चाइना से लेकर इस्लामाबाद तक तकरीबन 850 किलोमीटर्स स्केट करते हुए ये पहुँचे हैं। ये स्टोरी वायरल हुई है। ये बड़ा ही दुश्वार गुजार रास्ता होता है, यानी आप सोचिए चीन से लेकर सारा पहाड़ी इलाका क्रॉस करके इस्लामाबाद आना। लेकिन आजकल ये खबर बड़ी चर्चा इसकी मची हुई है, धूम मची हुई है, बल्कि वायरल हुई भी है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अखवानज़ादा जो कि हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। विजुअल्स आप देख सकते हैं जी। अब आपको एहसास होना चाहिए कि कितनी अच्छी ये शाहराएं हैं, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है, कोई स्केट करता हुआ भी पहुंच सकता है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। इसमें आप यकीनन तमाम तर जो वेदर्स होते हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं, इलाके होते हैं, उन सब को पार करके आपने पहुँचना होता है। तो आइए ज़रा, इनके पास वैसे भी बहुत सारे स्केटिंग रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, अवार्ड्स मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ और विल पावर, क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चे बेचारे अगर अपार्टमेंट के कंपाउंड में भी स्केटिंग कर रहे हो तो कोई ना कोई उनको डांट के चला जाता है कि खेलने की जगह नहीं है। सो हाउ डिड ही प्रैक्टिस एंड गेट दिस फार? अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आपके ज़बरदस्त विजुअल्स हम देख रहे हैं। कोई आपको फॉलो कर रहा था, लेकिन आपने ये पूरी मुसाफत जो कि तकरीबन 850 किलोमीटर बनती है वो स्केट्स पे कवर की। ये रिकॉर्ड बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? ये तो मुझे काफ़ी टाइम से जो है ना मेरे माइंड में था। तो मैंने इससे पहले बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि जब हम स्केटिंग करते हैं तो हमारा जो है ना वो दिल होता है कि भाई इस चीज़ को और आगे लेके जाए और बेहतर तरीके से लेके जाए, क्यों ना पाकिस्तान का इससे नाम रोशन किया जाए। तो मेरा काफ़ी टाइम से था। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपके विजुअल ज़रा गौर से देख रही थी, तभी मेरा आई लेवल उस तरफ जा रहा था। मुझे बताएं कि इसके लिए आपने सेफ्टी गियर, मुझे ऐसा लग रहा है, कम पहना हुआ है। आमतौर पे मैं बाहर जो हैवी बाइकर्स को भी देखती हूँ कि उन्होंने अपने नी पैड्स, अपनी एल्बोज, अपने फेस, नेक, हेड सबको बहुत प्रोटेक्ट किया होता है। आपने बहुत ज़्यादा सेफ्टी गियर नहीं पहना हुआ, इसकी क्या वजह है? स्केटिंग में जो ज़रूरी होता है वो हेलमेट्स होता है आपका, क्योंकि मेन जो है ना आपका हेड होता है जी। और बाकी सेफ्टी जो है ना हमने लेके जाए थे, लेकिन वो हम घर पे भूल गए थे। ओह, ये देखें, ये बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली बात आपने की है। और क्योंकि आप इस वक्त नेशनल टीवी पे हैं और आपको देखकर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर्स, मेन एंड वुमेन विल बी इंस्पायर्ड। तो देखिए, सेफ्टी फर्स्ट। अगर आपने इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड बनाना है, आपके पास मुकम्मल सेफ्टी गियर होना चाहिए, जो कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मिलता है। कुछ वीडियोस पे है हमारे जो है ना सेफ्टी गियर्स है, लेकिन प्रॉपर जो है ना फुल सेफ्टी गियर्स हमारे पास नहीं थे। हाँ। नी पैड और एल्बो हमारे पास वो ऑलरेडी वीडियोस में नजर आ रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्पीड, ये 850 किलोमीटर की जो मुसाफत आपने तय की, इसमें कितना वक्त आपको लगा? ये हमने तकरीबन 4 डेज में इसको जो है ना 4 दिन में। ओके। और अब जब आप यकीनन, जैसे कहते हैं, किसी भी एथलीट के लिए रेस्ट पीरियड भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो 4 दिन में आप कितना घंटे स्केटिंग करते थे और फिर आराम का क्या तसलसल था? कितनी देर के बाद आप ब्रेक लेते थे, वो भी हमारे नाजरीन को बताइए। फर्स्ट जो है ना नमाज के बाद हम स्टार्ट करते थे अपनी राइड, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 आवर्स के बाद जो है ना हमने आधा घंटे के लिए रुकना था, चाय पानी और बाकी जो है ना नाश्ता इस तरह करके, और शाम से पहले जहाँ पर शाम होती थी वहाँ पर हम रुक जाते। ठीक है। और कभी आपको क्योंकि ये स्ट्रेनस एक्टिविटी है, इसमें कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आपको जैसे शुगर लेवल लो हो रहा है, या आपको 3 घंटे से पहले ब्रेक लेने की ज़रूरत है? हाँ, ये जब हमने स्टार्ट किया था चाइना बॉर्डर पे हमें ऑक्सीजन की कमी हुई थी, और फिर बाबूसर टॉप पे हमें थोड़ा सा, बाबूसर पे तो मेरी बस हो गई थी, मैंने कहा और नहीं करना। लेकिन फिर दिल ने कहा कि भी यहाँ तक आ गए तो अब थोड़ा सा रास्ता रह गया, आपने इसको कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि क्योंकि आप इस्लामाबाद से चीन की तरफ जा रहे थे और आपने वहाँ पे जाके अपने सफ़र का इख्तिताम करना था, तो जैसे जैसे टोपोग्राफी चेंज होती गई, यानी इंक्लाइन आता गया, पहाड़ी इलाकों की तरफ आप जाते गए, ऊंचाई की तरफ आपने स्केट करना था, ये कितना मुश्किल होता है बिलाल? नहीं, हमने चाइना बॉर्डर से इस्लामाबाद, अच्छा, आप उल्टे आए, सॉरी। मुश्किल होता। हाँ। हम उल्टे, और क्योंकि ज़्यादातर डाउन हिल्स होती है, तो जब आप वहाँ से स्टार्ट करते तो ऑटोमेटिकली फिर जो है ना आप घर की तरफ आ रहे होते हो। लेकिन ये काफ़ी ख़तरनाक और रिस्की है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें आपके पास ब्रेक तो कोई है नहीं, सारा कंट्रोल आपके अपने जॉइंट्स पे पड़ता है। तो मुझे बताएं, वापस आने के बाद आपने कोई अपनी फिजियो कराई है? आपने ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ी कोई कर ली हो, इतना बड़ा स्ट्रेन लेकर, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाकर? अल्हम्दुलिल्लाह हम पठान हैं और हमें जो है ना बचपन से इस तरह ट्रेन किया जाता है। इतनी छोटी मोटी, अभी तो हमने इस्लामाबाद से कराची का भी सफ़र करना है,
तो इसके लिए हम अपनी तैयारी जारी रखें। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके लिए कब इंशाल्लाह ताला आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो मौसम की सख्ती है, बारिशों का सीज़न है, गर्मी भी है, तो ये कराची तक आने का सिलसिला कब तक होगा? ये इंशाल्लाह बस सर्दियों के जो है ना मेड में होगा। ज़बरदस्त, बहुत बहुत अच्छा बिलाल, मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे कराची स्टूडियो में भी दो ज़बरदस्त एथलीट्स मौजूद हैं। आपकी नॉलेज में होगा कि स्पेशल ओलंपिक्स इस दफ़ा जर्मनी में मुनक्किद की गई और हमारे दो गोल्ड मेडलिस्ट, एक ने जनाब साइकिल रेस में सबसे पहले अपने आप के लिए गोल्ड मेडल जीता है, हमारे साथ मौजूद हैं सफ़ीर आबिद और सैफुल्लाह सोलंकी जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है पावर लिफ्टिंग में। तो ये तमाम तर लोग जब हमारे साथ एथलीट्स मौजूद हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुल्क में लोग कहते हैं जी सियासी बहरान भी है, इक़्तिसादी बहरान भी है, तो जब आप ये बुरी खबरें, नेगेटिव मीडिया की खबरें सुन रहे होते हैं तो आप लोग इफ़ेक्ट होते हैं? सबसे पहले अगर बिलाल आप मुझे बताएं कि जो एक हवा चल रही है, इतनी नेगेटिव बातें हो रही हैं, इसका कोई असर आप पे पड़ता है? ऑफ कोर्स असर पड़ता है, बिकॉज ये हमारा मुल्क है, अगर मुल्क में थोड़ा सा भी जो है ना इस तरह की चीज़ें हो तो यकीनन सारा मुल्क इससे मुतासर होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सफ़ीर, यही सवाल आपसे करना चाहूँगी, मुझे बताएं कि जब लोग बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं हैं और आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने बाहर गए थे, तो कभी कुछ फ़ील होता है कि चीज़ें बेहतर हो जानी चाहिए पाकिस्तान में जल्दी से? मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा बेहतर हो पाकिस्तान और अच्छा बने पाकिस्तान, ये हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, यानी बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी से नवाजा है, आप सबकी दुआओं से, आप सबकी लगन से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी इस मुश्किल वक्त से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ आने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो हमारा डिस्कशन ऑफ द डे होगा और एक ज़बरदस्त टॉपिक और नए मेहमानों के साथ हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक।